विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस परिवेश में संपूर्ण हमारा जीवन, संपूर्ण हमारी साधना, माने हमारा संपूर्ण अस्तित्व जिस परिवेश में रह करके अपने लक्ष्य को पाता है, उसका नाम है वैदिक संस्कृति। इतना सुंदर, माने जैसे शिशु होता है ना, एकदम सरल सहज, ऐसा ज्ञान है हमारी संस्कृति का, हमारी अपनी, हमारी सबकी अपनी। ये जो वैदिक संस्कृति की बात हम करते हैं, वेदों की बात करते हैं, वेदों में जो ज्ञान भरा है उसकी बात करते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, वह तो मानव मात्र के लिए है। आप मानव हैं, आप मनुष्य हैं, तो समझो आपके लिए है ज्ञान है। ये दर्शन, उपनिषद, वेद, व्याकरण शास्त्र, जब ये पंथ मजहब नहीं थे, संप्रदाय नहीं थे, ये ज्ञान तो तभी से है, उससे भी प्राचीन है और अर्वाचीन भी है। इसीलिए तो इसको कहते हैं यह सदैव प्राचीन और अर्वाचीन दोनों तरह से होता है। वैदिक ज्ञान को सदैव पुरातन ज्ञान भी कहा जाता है और नूतन ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिपल प्रतिक्षण हम इसको प्राप्त करते हैं, इसके विषय में जानते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव उत्साहित रहते हैं। वो पुरातन इसलिए है कि इस ज्ञान के आधार पर हमारे ऋषियों ने उस तत्व को पाया है, उस परम सत्ता को पाया है। तो हम इसमें वैदिक संस्कृति के अंतर्गत जो उपनिषद आते हैं, तो उपनिषदों में कठोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। ये कठोपनिषद, ये सभी जो है वैदिक ज्ञान क्यों? क्योंकि वेद की शाखाओं से तो आया है। कठोपनिषद भी क्या है? यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेद भाग है ना, उनमें से एक शाखा है कठ शाखा, तो उसी से संबंधित है ये कठोपनिषद, इसका नाम है। ब्रह्म विद्या से संबंधित है, ब्रह्म विषयक चिंतन इसमें किया गया है। और ये बड़ा सुंदर प्रसंग चल ही रहा है इसमें, दान के विषय में है कि जब नचिकेता जी ने देखा कि उनके पिताजी दान दे रहे हैं यज्ञ के पश्चात में, यज्ञ माने जो भी अच्छा कर्म करते हैं वो तो यज्ञ होता ही है, लेकिन एक यज्ञ होता है जैसे अग्निहोत्र कर्म करते हैं, यज्ञ होता है, हवन कुंड होता है, उसमें आहुतियां देते हैं। ऐसे पहले ना बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ के विषय में तो हम सभी परिचित हैं ही, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो यज्ञ किया था। ऐसे ही अजामेध यज्ञ होता है, ऐसे ही विश्वजित यज्ञ याग था। तो उन्होंने जो विश्वजित याग किया, यज्ञ किया, तो उसके पश्चात में जो दान देने की परंपरा थी, तो उसमें जो दान दे रहे थे, तो उसमें दान के विषय में बात ऐसी आई है कि ऐसा बताते हैं कि वो जो दान वाली जो गाय थी ना उसमें, अब ऐसे भी हो सकता कुछ गायें ऐसी रही हूँ उसमें, तो कैसी गाय थी? तो ये बताया इसमें पीतोद का, जगधत्रणा मतलब ऐसे, या दुग्ध दोहा, निरिंद्रिया मतलब जो बहुत ही पी चुकी है, ऐसे कहते ना भाई जो होना हो चुका है, पानी पी चुकी है, अर्थात अब इतना भी सामर्थ्य शेष नहीं है इनके अंदर, बहुत ही दुबली पतली है, कमजोर है। जगधत्रणा मतलब इनकी पाचन शक्ति भी अब एकदम से जवाब दे चुकी है, वो बस जितना भी तिनका घास आदि खानी थी वो सब खा चुकी हैं, वो और खाने की सामर्थ्य इनमें नहीं बची है। ऐसा होता है ना, जो बहुत ज्यादा बूढ़ी गाय हो जाती है, बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, तो भोजन आदि की सामर्थ्य भी नहीं होती, भोजन करना भी प्राय बंद कर देते हैं। तो ऐसे बता रहे, दुग्ध दोहा, जिनका दुग्ध दुह लिया गया है, माने अब वो दोबारा कभी दूध नहीं देंगी। निरिंद्रिया, अब कभी प्रजनन क्षमता उनकी समाप्त हो गई है,
अब वो कभी गर्भवती नहीं हो सकती। तो दूध देती है ना, जैसे गाय का ऐसे होता है कि भाई 1 वर्ष पर्यंत दूध देती है वो, फिर 2-3 महीने का गैप होता है, फिर उसी के साथ साथ के क्रम में वो पुनः गर्भ धारण कर लेती हैं। तो उसको अच्छा माना जाता है कि जो 1 वर्ष में 1 बार गर्भ धारण कर लेती हैं, ऐसी परंपरा है। आनंद नाम ते लोका तान से गच्छति ताददत, ऐसे कहा कि आनंदा, जहां आनंद नहीं है, न आनंद न आनंद, ऐसे। तो आनंद नाम ते, वे लोग कहाँ जाते हैं? आनंद नाम के लोग में, जहां पर आनंद नहीं है, ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं वो लोग। ते ददत, जो लोग उनको ऐसा देते हैं, जो इन पीतोदका जगध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, ऐसे इस प्रकार से दान देते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि यदि आप समर्थ हैं और आपके पास धन है, आप अच्छा दान दीजिए। अच्छे का मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरा घर परिवार बेच करके ही दे दीजिए। अच्छे का मतलब ये होता है कि आप संतुष्ट तो रहें, लेकिन जिसको दान दे रहे हैं, जो वैदिक जो विद्वान हैं, जो पुरोहित का कर्म करा रहे हैं, ये भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे परिवार में, हमारे घर में जो भी पुरोहित का कर्म कराते हैं, वो सभी वैदिक विद्वान होने चाहिए, शिष्ट आचरण से युक्त होने चाहिए। ऐसे नहीं बस किसी को भी उठा के ले आए, बुला के ले आए कि भैया आ जाओ यज्ञ करा दो, आ जाओ हमारे ये कार्य को संपन्न करा दो। वेदों में तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपने उच्चारण में भी गलती कर दी ना, तो भी उसका इधर से उधर हो जाता है कार्यक्रम, लाभ पूरा नहीं मिलता फिर। ऐसे महाभाष्य में बड़ा एक प्रसंग आता है, इंद्र शातयिता वर्धस्व ऐसे करके, तो उसमें तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास के आधार पर स्वर का भेद है। तो यदि आपने तत्पुरुष समास कर दिया और अंतोदात्त हो गया और बहुव्रीहि समास किया तो आदिदात्त हो गया, तो उसके आधार पर पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। माने उच्चारण करते समय आपने यदि गलत स्वर को उदात्त पढ़ दिया तो समास का भेद हो जाएगा, और उससे अर्थ हो जाएगा कि इंद्र को मारने वाला, ऐसा दुश्मन जो है वृत्रासुर है, इंद्र को मारने वाला वो बढ़े, जबकि हम तो इंद्र को बढ़ाना चाहते हैं। और यदि सही अर्थ करेंगे तो ऐसा कहेंगे, इंद्र है मारने वाला जिसका। अब कोई भी कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, उसको हमेशा इंद्र मार ही देगा। इंद्र है मारने वाला जिसका, वो बढ़े। अब कोई भी बढ़े, इंद्र तो उसको मार ही देगा, तो वहां पर इंद्र उसको मारने वाला हो जाएगा। तो इतने सूक्ष्म दृष्टि से भी चीजों को देखा है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि कभी आवश्यकता हुई, बस कहीं से भी किसी भी विद्वान को बुला लिया। विद्वान तो क्या, अधिकांश शहरों में, गांव में तो बल्कि मिल भी जाते हैं, शहरों में तो हालत बड़ी खराब है। बस बुलाया, कराया और कार्यक्रम समाप्त। और अब तो ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी सुनने में आता है कि कोई अच्छे कार्य होते हैं जहां पर संस्कार में 2 घंटे 3 घंटे लगाने चाहिए। ऐसा भी, मतलब पता नहीं इसमें रियलिटी कितनी है, वास्तविकता कितनी है, पर ऐसा बताते हैं कि पंडित जी को पैसे दे देते हैं। यूँ कहते हैं कि जी ये 2 घंटे का काम ना आप 1 घंटे में करा दो, या 1 घंटे काम आधा घंटे में ही पूरा करा दो, ये 2000 रुपये रखो, 500 रुपये रखो, 1000, जितने भी सामर्थ्य है ऐसे, और वो करा देते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। मान लीजिए एक संस्कार का कार्य में, यहाँ तक कि शादी विवाह के संस्कार में भी जो जीवन भर का साथ होने वाला है, पहले तो दिन में होता था, अभी तो रात्रि में भी संस्कार होने लगे हैं। तो पूरी रात्रि भर मतलब नाच गाना करेंगे, खाना पीना करेंगे, उल्टे सीधे सारे कार्यक्रम कर लेंगे, लेकिन जो संस्कार, जो सबसे महत्वपूर्ण कर्म है, उसमें कहेंगे जी पंडित जी आधे घंटे में करा दो। मतलब ये बड़ी विचित्र बात है। भाई जो सबसे मुख्य कर्म है उसमें तो सबसे अधिक समय देना चाहिए। आप दे तो पूरी रात रहे हो, पूरा समय लगा रहे हो, इतना धन संसाधन संपत्ति लगा रहे हो, इतने आयोजन करते हो, सब कुछ होता है। तो जिस मुख्य विशेष कार्य के लिए काम हो रहा है, जो विवाह संस्कार है, उस संस्कार में, उसमें तो समय लगाना चाहिए। एक ने दूसरे गले में
या वरमाला डाल दी, दूसरे ने उसके गले में वरमाला डाल दी। तो ये संस्कार में नहीं है इतना। संस्कार वो होता है जो अग्नि के समक्ष बैठ करके पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और क्या करते हैं जो पुरोहित होते हैं वो केवल संस्कृत में मंत्र पढ़ देते हैं, उनके अर्थ नहीं बताते उनको। तो जिनके दो के विवाह बंधन में बंध रहने वाले हैं वो उनको अर्थ तो बताओ कि आपने इनको इस भाव से और ऐसा इन जिम्मेवारियों के साथ में, आप इन उत्तरदायित्वों के साथ में इनको ग्रहण कर रहे हो। और जो बहन है उनको भी बताओ कि आप इन जिम्मेवारियों के साथ में अमुक व्यक्ति को ग्रहण कर रहे हैं। दोनों आपस में प्रीति से उन सारे जिम्मेवारियों को, उन सारे संकल्पों को दोहराएं, अपने मुंह से उच्चारण करके बोलें, क्योंकि शादी विवाह आप लोगों का हो रहा है, पंडित जी का नहीं हो रहा है। होता क्या है कि पंडित जी मंत्र बोलेंगे, शादी विवाह दोनों का कराएंगे। मतलब जो वर के मंत्र वो भी पंडित जी बोल देंगे। मतलब विचित्र बात देखो, भाई दूल्हा बैठा उससे बुलवाओ ना मंत्र, शादी उसकी है कि पंडित जी की है, पंडित जी मंत्र बोलेंगे, दूल्हे से तो बस आहुति दिलवाते रहेंगे। तो उसका विधान है। फिर आप कहेंगे कि उनको तो आता नहीं आता तो तैयारी कर लो, 7 दिन 15 दिन पहले, 1 महीना भर पहले जिस पंडित जी जिस पुरोहित जी से आपको कराने उनसे पूछ लो जी कौन कौन से मंत्र पढ़ने हैं हमें। अर्थ ना जान सको तो कम से कम पढ़ना तो सीख लो, थोड़ा सा पढ़ लो, स्वाध्याय कर लो कि भाई ये 50 60 100 मंत्र जो भी हमें बोलने हैं हम एक बार उसको पढ़ लें, स्वाध्याय कर लें उसका। अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय हम लेने जा रहे होते हैं, क्या हानि है, कितना काम हम करते हैं शादी विवाह में, और जो भी कार्य करते हैं, किसी का जन्मदिन होता है, कुछ होता है, यज्ञ कराते हैं, कितना खर्च कर देते हैं। कोई लोग तो लाखों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। तो जो मुख्य कर्म होता है, जो विशेष कर्म होता है, जो संस्कार होता है, उसमें थोड़ा समय तो निकाल लें। बच्चे बहुत छोटे हैं तो माता पिता पढ़ दें कम से कम, तो थोड़ा सा कुछ तो हम करें ना। इस संस्कृति की बात, हम भारत में रह रहे हैं, संस्कृति में जी रहे हैं, बस ऐसे ही है क्या? ये कितना पुरुषार्थ किया है हमारे महापुरुषों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, देश के लोगों ने। ऐसे मिल गई क्या ये सारी व्यवस्थाएं मिल गई हैं हमें, ये ऐसे मिल गई हैं? बहुत ही ज्यादा। मतलब अपने जीवन को पूरा एक एक तिल तिल करके इस मातृभूमि पर न्योछावर कर दिया है। हर प्रकार के कष्ट सहे, शारीरिक यातनाएं तो असह्य, अमानवीय सही है। हम तो सोचते भी हैं तो कांप जाते हैं जो उन्होंने सहा है। तब जाकर के आज ये वातावरण बना है कि हम अपनी संस्कृति में, अपने जो भी हमारी विरासत है, आध्यात्मिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको हम देख सकते हैं, जी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो करना चाहिए। तो बात चल रही थी कि यज्ञ में, यज्ञ के पश्चात दान की भी परंपरा होती है। तो दान भी श्रेष्ठतम दान देना चाहिए। और किसको देना चाहिए? केवल देखो दोनों तरफ से बातें कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि बस यजमान की बात तो होगी, यजमान को तो दान देना चाहिए। अब पंडित जी विद्वान नहीं है, पंडित जी ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं तो फिर ऐसे ही दे दो, उसमें तो क्या है। लेकिन यदि वो तो ऐसा बुलाना ही नहीं चाहिए। हुआ क्या इस देश में, संस्कृति का ह्रास होने का कारण क्या है? मूल धारा से हमारी संस्कृति धीरे धीरे अलग हो गई। कोई संस्कृति में कुछ भी बोल दे, हमें ऐसा लगेगा हाँ ये तो अच्छे मंत्र जानते, विद्वान है, जबकि ऐसा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति इंग्लिश बोलने वाला विद्वान नहीं होता। एज ए लैंग्वेज दे विल स्पीक, व्हाट्स द पॉइंट? लैंग्वेज जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हर हिंदी बोलने वाला विद्वान है, ऐसा थोड़ी होता है। हर चाइनीज बोलने वाला विद्वान है, ऐसा थोड़ी होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो इंग्लिश बोलता है वो विद्वान है, ऐसा मानते हैं। ये पता नहीं कौन सी नई अप्रोच आ गई, एक नई सोच डेवलप हो रखी है। कहीं भी जाओ, 2-4 व्यक्ति में अच्छे से कपड़े पहन के खड़ा हो, कोई भी इंग्लिश में बात करने लगे, आपको लगेगा हाँ ये बहुत विद्वान है। और चाहे आप बहुत पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हो, फिर भी आप अपने से ज्यादा वरीयता उसको दे दोगे, बिना कुछ सोचे समझे, बस केवल 2-4 शब्द इंग्लिश के बोल लेते हैं। एक मानसिकता पता नहीं क्यों ऐसी बना रखी है। एज ए लैंग्वेज है, स्पीकिंग इज ओके ना। आप भी तो एज ए लैंग्वेज बोल ही रहे हो ना, अपनी मातृभाषा को अच्छे से बोल रहे हो। तो इसमें विद्वता का पक्ष एक अलग होता है, भाषा का पक्ष एक अलग है। चलिए, तो बात यह है कि जो हम दान देते हैं तो अच्छे से शुभ का दान दें, अच्छे व्यक्ति को दान दें, और दान भी अच्छा दें, ये बात कहना चाह रहे हैं। और अपने सामर्थ्य के अनुसार दें, कि ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा
खर्च कर दो, घर परिवार में कलह हो, ऐसा नहीं। सबकी सम्मति से, सहयोग से, और जितना भी आवश्यक सभी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए, सभी को साथ में लेकर चलते हुए अच्छा दान दीजिए। तो इसमें क्या हुआ, नचिकेता जी ने देखा कि हमारे पिताजी ने यज्ञ तो क्या, विश्वजीत यज्ञ, और इसमें जो है दान दे रहे हैं वो तो ऐसे ऐसे गायों का दान भी दे रहे हैं, वो इस प्रकार की गायें भी जा रही हैं उस दान में। और उन्होंने पढ़ा था कि भाई जो ऐसे दान देते हैं वो तो आनंदा नाम तेलों का, वो तो जिस लोक में जाते हैं आनंद वाले लोक में तो नहीं जाते, उनको तो खुशी नहीं मिलेगी, फिर वो तो स्वर्ग लोक में नहीं जाएंगे। तो कहा ना ये आनंदा नाम तेलों का तान स गच्छति, से जो दान देने वाला स गच्छति, किस लोक में जाता है, आनंदा नाम लोक, जहां पर आनंद नहीं है ऐसे लोगों को जाएंगे। और कौन बच्चा चाहेगा कि उनके माता पिता ऐसे लोक में जाएं जहां आनंद नहीं हो, जहां परमात्मा का आनंद ना मिल रहा हो। अच्छी गति चाहते हैं ना सभी, गति चाहते तभी तो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, है ना, पूरा कितना पुरुषार्थ करते हैं। इस भौतिक जगत से जाने के बाद भी उनके लिए कितना कुछ करते रहते हैं, तो ये बड़ी बात है ना। तो हम सभी चाहते तो हैं ही ना कि हम सब अच्छे से अच्छे कर्म करें सभी के लिए। तो ये कह रहे हैं, तो वो नचिकेता वो कैसे चाहता या उनको जो है अच्छा फल ना मिले, तो इसलिए उसने पूछा कि स होवाच पितरम तत् कस्मै माम दास्यसी थी। तो उन्होंने पूछा कि पिताजी जब इन सबको आप दे रहे हो तो मुझे भी किसी को दोगे आप, मुझे किसको दोगे? ऐसे जिज्ञासा उत्पन्न हुई उसके मन में कि पिताजी मुझे भी दोगे क्या यज्ञ के बाद में, कि कस्मै माम दास्यसी, कस्मै किसके लिए, माम मुझको, दास्यसी आप देंगे, तो ऐसे पूछ रहा है वो। तो द्वितीयम तृतीयम तम होवाच, अब जैसे बच्चे होते हैं जिद कर लेते हैं कि बताइए बताइए, बार बार पूछ रहा है इसी बात को, कोई भी बात हो जा करके, द्वितीय दूसरी बार तीसरी बार तम होवाच, तम अपने पिताजी से, पिताजी को उसने पूछा कि, तो पिताजी को थोड़ा सा ऐसे आ गया हल्का सा, कभी कभी होती है ना झल्लाहट से आ जाती है एकदम से, क्या ठीक है जाओ यहाँ से, ऐसे बोल देते हैं। तो ऐसे थोड़ी वो प्रेम नहीं करते, वो ज्यादा परेशान करने लगे, एक ही विषय को बार बार कुरेदने लगे तो वैसे बोल देते हैं उसको एकदम से, हाँ ठीक है देख लेंगे, जाओ। तो ऐसे उन्होंने बोला मृत्युवे त्वाददामी, बड़ा वाक्य बोल दिया उसको, मृत्युवे त्वाददामी, तुझे तो मैं मृत्यु को दूंगा। अब नचिकेता था छोटा बच्चा, उसने सोचा मृत्यु को देंगे, तो उन्होंने पिता की आज्ञा समझ ली इसको कि अब तो पिताजी ने बोल दिया मुझे मृत्यु को देंगे, तो मृत्यु की खोज में निकलेगा। अब नचिकेता मृत्यु की खोज में निकलता है। तो वो एकांत में बैठ के सोचने लगा ऐसे कि अब मैं मृत्यु के पास कैसे जाऊं। तो कहा बहुनाम एमि प्रथमो बहुनाम एमि मध्यमः किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यसि, ऐसे बोले। बहुनाम एमि प्रथमो, बहुनाम बहुत सारों में, एमि प्रथम बहुत सारों में मैं कैसा हूं, प्रथमा, मतलब वो सामर्थ्य के अनुसार अपनी बात बता रहे हैं ऐसे कि बहुनाम एमि प्रथमा, कि मैं बहुत सारों में, जो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं उनमें मैं प्रथमो, बहुनाम एमि मध्यमा, सामर्थ्य के अनुसार कि भाई जैसे पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा तो बहुत सारों में प्रथम कोटि का भी हूं मैं। अपनी एज ग्रुप में जैसे होते हैं कुछ बच्चे कक्षा में अच्छे भी होते हैं, कुछ मध्यम भी होते हैं, तो वो अपने को और एक थोड़े से ऐसे भी होते तो बहुत कमजोर है, तो बहुत कमजोर तो मानता नहीं वो अपने को। नचिकेता कह रहा बहुनाम एमि प्रथमो बहुनाम एमि मध्यमा, बहुत सारों में मैं प्रथम कोटि में भी हूँ और बहुत सारों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं मध्यम कोटि में भी हूँ। भाई बहुत सारे गुण होते हैं, उनमें हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी भी हो, तो मध्यम तो हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही नीचे वाले स्तर पे तो नहीं हूँ। किम स्विद्यम अस्य कर्तव्यम, तो कह रहे हैं कि किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यसि, ऐसे बोले हैं। कह रहे हैं कि ये पिताजी ने जो बोल दिया ना कि किम स्विद, क्या यमस्य कर्तव्यम, यम को मतलब ऐसे कह रहे हैं कि यमस्य कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यसि, मतलब उन्होंने कहा ना कि तुझे तो मैं यम को दूंगा, मृत्यु को दूंगा, मृत्यु के देवता है यम, यमराज, कि
मृत्यु दूंगा। तो कह रहे यमस्य कर्तव्यम, पिताजी ऐसा मतलब मुझे देख के क्या करेंगे ऐसे, कि किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन मया अद्य करिष्यसि, मतलब ऐसा क्या काम है जो मृत्यु को देकर पिताजी आज सिद्ध करेंगे, मया मेरे द्वारा अद्य आज करिष्यति करेंगे, मतलब मुझे मृत्यु को देकर के, यम को देकर के आज ऐसा क्या सिद्ध करेंगे मेरे पिताजी, ऐसे इस सोच रहा है वो अभी कि पिताजी ने ऐसा बोल दिया है मुझे कि तुम्हें तो मैं यम को दूंगा, मुझे यम को देकर के पिताजी क्या अपना सिद्ध करेंगे ऐसे, जैसे गाय को दे रहे हैं तो विश्वजित यज्ञ है तो उसमें चलो सिद्धि हो रही है तो दान के रूप में दे रहे हैं, तो मुझे यम को दे रहे हैं, मृत्यु को दे रहे हैं, तो पिताजी क्या सिद्धि करना चाहते हैं ऐसे, तो ऐसे चिंतन कर रहा है वो। तो कह रहा है अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव अजायते पुनः, ऐसे कह रहे हैं। तो पिताजी को भी पता चला कि भाई ये नचिकेता ऐसा सोच रहा है, तो पिताजी को भी दुख तो हुआ ही, तो पिताजी दुखी हो रहे थे कि मैंने बोल दिया इसको कि मृत्यु को देंगे और यम के विषय में ऐसे। अब कभी क्रोध में कोई गलत बात बोल देते हैं तो ऐसे थोड़ी है कि माता पिता बड़े कठोर हृदय होते हैं, वो फिर उनको भी दुख तो होता ही है कि देखो मैंने अपने बच्चे को ऐसे बोल दिया, तो वो सीरियस ले गया उस बात को, वो आगे आएगा पूरा इसमें खोज में निकलेगा वो नचिकेता। तो पिता के वाक्य बोल दिए तो उनको भी लगा कि ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो वो थोड़ा सा शोकातुर हो रहे हैं, थोड़ा दुखी से हो रहे हैं, उनके मन में खेद भी उत्पन्न हो रहा है कि इस प्रकार की बातें मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। तो उसने देखा कि पिताजी शोक में है, पिताजी थोड़े से दुखी हैं, तो वो क्या अपने पिताजी उससे कह रहा है नचिकेता अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, कह रहा है अनुपश्य यथा पूर्वे, जैसे पूर्व काल में जो ऋषि लोग होते थे, जो पुरुष होते थे वो व्यवहार करते थे ना, आप उनको देखो, अनुपश्य यथा पूर्वे, जिस प्रकार पूर्व काल में लोग करते थे ऐसे उनको देखो, मन यूं कहना चाहेगा ये शोक मत करो, तो वही कहना चाह रहे प्रतिपश्य तथा परे, और जैसे वर्तमान काल में भी अन्य लोग जैसे प्रवृत्त होते हैं अच्छे कार्यों में, उनको देखो आप। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते, कह रहे हैं कि सस्यमिव, मनुष्य के विषय में बता रहे हैं कि आप मेरे विषय में भी बहुत ज्यादा शोक मत करो ऐसा। सस्यमिव, सस्य जैसे सस्य से हम लोग बोलते हैं ना, भूमि को धान आदि ये उपज होती है, अनाज आदि होते हैं, तो सस्यमिव कह रहे हैं कि खेती की तरह जो ये फसल होती है, सस्यमिव उसके तरह मर्त्यः मनुष्य पच्यते पक जाते हैं, मतलब जैसे फसलें पक जाती है ना, तो ऐसे ही खेती की तरह वो भी पक जाते हैं। पकने का मतलब क्या है, मतलब वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, अपनी आयु पूरी कर लेते हैं और फिर संसार से प्रयाण कर जाते हैं। तो ऐसे वही बता रहे हैं सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव अजायते पुनः, और जैसे बीज डालते हैं तो फिर ये फसल लहलाने लगती है, जब फसल लहला रही है फिर दोबारा, तो कह रहे सस्यमेव अजायते पुनः, और सस्य के समान ही फसल के समान पुनः आ जाती है। तो पिताजी इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है इसमें, कि आपने मुझे अगर बोल दिया ना ऐसे कि आप जाओ, तो इसमें जो है कोई ज्यादा परेशान मत होइए, मतलब नचिकेता अपने पिताजी को सांत्वना दे रहा है ऐसे कह के, इतना विद्वान है वो, तो विद्वान तो है ही, तभी तो उसके आगे की जो वर मांगता है वो फिर जाता है यमाचार्य के पास में। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग अभी आएगा आगे उसमें, कि किस प्रकार से बच्चा अपने लक्ष्य को पाता है, अपने पिता के द्वारा कही हुई बात को सिद्ध करता है। एक पितृभक्ति का भी एक उदाहरण अद्भुत पेश करता है। पिताजी आज्ञा मानने से तो छोड़ो, लोग क्या करते हैं विदेशों में नौकरी कर लेते हैं, पिताजी को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। कुछ शहरों में नौकरी करते हैं जिनके पास ठीक है, एक होता है कि भाई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इतने अभी संसाधन नहीं है, तब तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सभी संसाधन होते हुए भी, सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी, वो चाहें तो अपने माता पिता को अपने पास रख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते। स्टैंडर्ड इमेज खराब हो जाएगी, क्या कहें उन लोगों के लिए। तो सभी अपने परिवार में अपने माता पिता का भी पूर्ण ध्यान रखें, प्रसन्न रखें। धरती पर वो देव है हमारे लिए, चलते फिरते भगवान है हमारे। तो ऐसे सभी अपने जीवन में उच्च आदर्शों में जिए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति।
ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम।